कोई सुपरवाइजरी उनकी पोजीशन है, वो बिल्कुल नॉन पार्टी टू द टोटल प्रोसीडिंग है, तो उससे काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ गई कि जिस बंदे के पास कोई प्रोसेस में इख्तियार नहीं है, जिनके पास किसी किस्म की कोई उसके ऊपर दस्तरस नहीं है, जिनके दस्तखत के साथ या जिनके कहने के अमल के साथ डीआरओ अपने तौर पे डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन के मातहत हो जाते हैं। डीआरओ का टोटल कंडक्ट, आरओ का टोटल कंडक्ट इलेक्शन कमीशन रेगुलेट करती है, उनकी कैपेसिटी टोटली चेंज हो जाती है। इलेक्शन अगर वो साहब जुडिशरी से हों, वो साहब एग्जीक्यूटिव से हों, जिस तरीके से भी उनका ताल्लुक हो, लेकिन जब वो एज आरओ और डीआरओ एक्ट कर रहे होते हैं तो इलेक्शन कमीशन उनके उस कंडक्ट को रेगुलेट भी करता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस भी वहीं पर है, और उनकी जो पूरी उनकी कम्युनिकेशंस हैं वो भी इलेक्शन कमीशन, क्योंकि वो उसका रेगुलेटर है। अब ये जो कल सूरत हाल पैदा हुई तो उसके बाद एक बड़ी खौफनाक कैंपेन शुरू की गई कि डिफरेंट डीआरओज़ की तस्वीर लगाकर, उनकी फैमिलीज़ की तस्वीर लगाकर, उनके बच्चों की तस्वीर लगाकर हेट इंसाइट किया जा रहा है, और इस तरह से किया जा रहा है कि उनकी लाइफ को थ्रेट हो जाए, और इस तरह से किया जा रहा है जैसे 9 मई से कबल किया गया था। ये लोग अपने उस इंतशारी रवैये से बिल्कुल बाज नहीं आ रहे। 9 मई को एक पाकिस्तान की तारीख का स्याह तारीख दिन था, जिस दिन अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक इसी तरह की हेट कैंपेन चलाकर, एक मतवातर हेट कैंपेन चलाकर, बिला जवाज़ हेट कैंपेन चलाकर, उसके बाद उन लोगों को इंसाइट किया गया, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को एक वायलेंट मॉब में कन्वर्ट किया गया, उसके बाद फिर कोर कमांडर्स के घरों पर हमले करवाए गए, उसके बाद फिर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले करवाए गए, उसके बाद फिर किसी किस्म की कोई एक ऐसी चीज़ आपने देखा, एयर बेसिस पर हमले, बैंक जलाए गए, एम्बुलेंसेस जलाए गए। तो ये 9 मई का एक बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पैटर्न पर हेट इंसाइट करके, कोई एविडेंस के बगैर। अब जब ये देखें होता कैसे है कि जो एक स्टेट का एम्प्लॉई है, जो स्टेट मशीनरी है, उसका स्टील फ्रेमवर्क होता है स्टेट का, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, आप उनको थ्रेट कर रहे हैं, आप उनको उनकी लाइफ के साथ थ्रेट कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के कुछ कारकुनान वो इनके पीछे बाहर निकलें, इनको रोकें, इनके दफातर पर हमले करें, इनके घरों पर हमले करें, आप ये इंसाइट कर रहे हैं। और ये मैं इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, मैं उनको ये मुतनब्बे कर रहा हूँ, मैं उनसे कह रहा हूँ कि इसको प्रीएम्प्ट करें। अगर आपने ये प्रीएम्प्ट नहीं किया, ये चाह ये रहे हैं कि वो स्टेट ऑफिसर्स जिनकी एलिजियंस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, एक इनवायलेबल एलिजियंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 5 कि अगर जो पाकिस्तान का हर शहरी उसकी रियासत के साथ वफादारी मुकम्मल तौर पे गैर मशरूत होगी, वो किसी सियासी जमात, ग्रोह, किसी इंतशारी फ़िरके या फितने के ग्रुप के साथ नहीं हो सकती। अब ये करना ये चाह रहे हैं कि जो लोग स्टेट के एम्प्लॉयज़ हैं, जो स्टेट का रियासत का स्टील फ्रेमवर्क है, उन लोगों को थ्रेट कर दें, उन लोगों को उनकी सेफ्टी के मुतल्लिक थ्रेट कर दें, उनकी लाइफ के मुतल्लिक थ्रेट कर दें, और वहाँ पर जाकर ये उनको उनके मुतल्लिक इस तरह की एक सिचुएशन क्रिएट करें। मैं हुकूमत वक्त से, जो अभी निगरान गवर्नमेंट्स बैठी हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप देख कर रहे हैं, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आप समझ रहे हैं कि ये जो इंसाइटमेंट है इसका कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है देन वी आर लिविंग इन कुकूज़ लैंड। आपको देखना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि ये जो हो रहा है, और फिर प्रेसिडेंट है, एक शख्स के किरदार के मुतल्लिक आपको पहले से पता है कि उसने एक मामला जो किया वो कैसे किया। और ये कोई देखे, मैं आपको एक एग्जांपल कोट कर सकता हूँ। ये आप पाब्लो एस्कोबार, ये एक बड़ा फेमस करैक्टर है, नोटोरियस करैक्टर है, रादर फेमस, मैंने गलत वर्ड कह दिया। उसने जब अपनी एक पॉलिटिकल पोजीशन इख्तियार की थी थ्रू हिज ओन कार्टेल्स, थ्रू हिज मनी, महम, माफिया, इसी तरह का किरदार तरीके इंसाफ का है, कुछ फ़र्क नहीं है इसे। उसके पीछे भी फॉलोअर्स थे, इसके पीछे भी फॉलोअर्स हैं। और वो क्या करता था, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तस्वीर लगाकर, ये किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर को आइडियलाइज नहीं कर रहा, ये किसी बड़े पॉलिटिकल कदावर, किसी आइडियोलॉजी पर बेस्ड लीडरशिप को ये बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे। ये कर क्या रहे हैं? ये हरास कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हरास कर रहे हैं। इनका कंडक्ट क्या रहा है? 9 मई को एक ऐसी बुनियाद पर
अब कैसे था कि अगर आपके सामने कोर्ट से कन्विक्शन आ रही हैं, हमें यही दर्श दिया जाता रहा आज तक कि अदालत ने कह दिया कि आपके खिलाफ फैसला है, इसलिए हमें किसी और दलील की ज़रूरत नहीं। तो जब अदालत ने हमारे खिलाफ फैसले दिए थे और किसी और दलील की ज़रूरत नहीं थी, अदालत की कन्विक्शन को बुनियाद बनाकर 7 to 11 आपके वो लोग जो आपके वो उस एजेंडा को परसू करते थे, वो आकर उनसे हम बात करते थे कि आपके पास कोई एविडेंस है, वो कहते थे जी कोर्ट की कन्विक्शन है। हम कहते थे कोर्ट की कन्विक्शन में वो इस तरीके से नहीं हुआ, एक लंबी बहस है, उसमें जाके मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। लेकिन जिस तरीके से वो पैब्लो एस्कोबार का वो माफिया जो था वो करता था, तस्वीर लगाकर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, अगर 1 इंच का फर्क हो इनकी इस कैंपेन में उस कैंपेन के साथ, आप उसकी पूरी ममासलत ढूंढ सकते हैं। ये ड्राइव करते हैं अपने आप को, कैसे ये ड्राइव करते हैं, इनके कौन लोग आइडियल्स हैं, किन के किए कामों को ये फॉलो करते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल कोट की है कि ड्रग माफियाज के, कार्टेल्स के किए गए तरीक़ेकार को ये इख्तियार करते हैं। दूसरी जो मैं आपसे बात कहने लगा हूँ, देखें, मैं बिल्कुल विदाउट मिंसिंग माय वर्ड्स, विदाउट द फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, कोई भी एक लम्हे की मैं आपके सामने इस बात पर मुझे कहने में आर नहीं है। ये जो इस वक्त इनकी पोजीशन है, मैंने आपको कहा कि 9 मई का वाक़या आप देखें ज़रा, मैं आपको उसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसका एक ट्रेल देता हूँ। 9 मई से पहले क्या हो रहा था? 9 मई से पहले इमरान के ख़िलाफ़ वारंट्स आ रहे थे। वो वारंट्स एग्जीक्यूट नहीं किए जा रहे थे। वो वारंट्स लेकर अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इनकी रेजिडेंसेस पर जाते थे तो वहाँ पर जत्थे बिठा दिए थे, जिनके कंधों पर लाठियाँ थीं, जिनके हाथों में पेट्रोल बॉम्ब थे। जब वो लोग कोर्ट सर्वर्स वो वारंट्स एग्जीक्यूट ना कर सके, पुलिस की मदद ली गई। पुलिस की मदद लेकर जब वहाँ तक पहुँचे तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ पर उन्होंने उनके ऊपर बलवा किया और वो क्यूमुलेट हुई बाद में सिचुएशन। जब इसकी अरेस्ट हो गई, अरेस्ट के बाद वो सिचुएशन ऐसे क्यूमुलेट हुई कि वो बाकायदा तौर पर पूरी स्टेट की जो सिक्योरिटी अपरेटस है उसके खिलाफ हमले की सूरत में। आप देखें, आप बताएं कि किन लोगों को छोड़ा उन्होंने। लाहौर में, पेशावर में, कराची में, भावलपुर में, सरगोदा में, मर्दान में, टारगेटेड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर। सो दे हैव अ हिस्ट्री। इनके हमारे पास ये मानने को, यकीन करने को, इस बात की तस्दीक करने को हमारे पास सबूत और शाहिद है।